तीसरा टी20 हमने जीत लिया, कन्विंसिंगली जीत लिया, बेहतरीन अंदाज में जीत लिया। पाकिस्तानी यंगस्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो इस पर एनालिसिस तो हुआ ही नहीं था हमारा। जी जी बिल्कुल, ना? तो तो नुमान भाई से पूछेंगे। हाँ, नुमान भाई से पूछेंगे। डॉक्टर नुमान न्याज ने मुझे बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल बड़े सैड हुए थे, डिप्रेस हुए थे, मैं भी, नुमान भाई भी। ज़ुहैब तो ना ही पूछे, इसको तो हम खींच के लेके आते हैं कि प्लीज कोई बात नहीं, कर लो शो, कुछ नहीं होता। उसने कहा ना, इस तरह क्रिकेट जारी है, मैंने शो नहीं करना ना, एक बार मैंने फैसला कर लिया, नहीं करना। खैर जी, नुमान भाई कैसे आप? ठीक ठाक है? तबीयत कुछ नासाज लग रही है आपकी भी, और नादिया की भी तबीयत कुछ नासाज लग रही नहीं है। वो तो ठीक है लग रहे हैं। मैं तो थोड़ा रगड़ा खा रहा हूँ हेल्थ वाइज। ऑब्वियसली नमोनिया हुआ था, तो नाउ जस्ट रिकवरिंग फ्रॉम दैट। ये इसको पहले से पता होगा, एनीवे वरना मुझे आप ठीक लग रहे हैं बिल्कुल। एनीवे हाँ, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, आज अभी आपके सामने हूँ। एनीवेज आप बड़े सेलिब्रेट कर रहे हैं। कल हम जीत गए ऑकलैंड में, छोटी बाउंड्री पे, और कन्विंसिंगली जीत गए। और हसन नवाज हु गॉट बैक टू बैक जीरोज अपने पहले दो डेब्यू और दूसरे मैच में, एंड देन गॉट टू अ फैबुलस 100 yesterday, 105, 10 fours, Not 7 out. sixes. Everything looks brilliant, spectacular, amazing. और जो है वो नया ट्रेंड आ गया, सेलिब्रेट कर रहे हैं, हीरो बना रहे हैं, गालियां दे रहे हैं बाबर आजम को, मोहम्मद रिजवान को, कि वो ऑब्सोलीट इररिलेवेंट हो गए थे टी20 से। दिस इज द वे टू प्ले क्रिकेट। लेकिन what is the reality? Number one, you just can't take anything away from how Pakistan won. और जिस तरह आपने कहा कि इट वाज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड विन, क्योंकि 2017 में शायद 17.4 ओवर्स में साउथ अफ्रीका ने 200 प्लस चेस किया था, तो हमने 16 ओवर्स में कर लिया। ग्रेट। लेकिन इंटेंट भी बहुत अच्छी थी, यंगस्टर्स हैं, फ्रेश ऑन लेग्स हैं। वाई लेकिन के बाद की कहानी पता है नुमान भाई? आप कुछ लग रहा है कि आग पे तमीद बांध रहे हैं, बताना चाह रहे हैं अभी एंड में तमीद कुछ बांध रहे हैं, हमारी लेकिन खुशियों को, ये बिल्कुल बताना चाह रहा जरा था। ये बताना चाह रहे हैं कि इतना ना करें। बाकी आगे आए, सलमान अली आगा ने सरप्राइज किया डेफिनेटली। वो एक वन गुड थिंग, रियल गुड थिंग दैट हैज हैपेंड, कि क्योंकि वो एक बड़ा टेक्निकली एप्ट टेस्ट मैच का और ओडीआईएस का बैट्समैन है, इररिलेवेंट था टी20 क्रिकेट से, लेकिन वो अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, बिकॉज टेक्निक अच्छी, मेथड अच्छा है, ही इज प्रोग्रेसिंग एंड ही इज प्रोग्रेसिव। तो ये तो एक अच्छी चीज हो गई। लेकिन कैच किया। बाकी हाँ, बाकी ये जो आपके मैचेस इस तरह के होते हैं ना, कल अगर आप हसन को देखें, जो क्रिकेट कॉनेसर्स होते हैं वो शायद देख रहे हो, लेकिन जो क्रिकेट पैशनेट है वो तो कहेंगे वाओ, यंगस्टर है, वेल डन, यस वेल डन। लेकिन फैक्ट इज कि क्या उसकी टेक्निक, क्या उसकी ग्रिप, क्या उसकी बाम मैकेनिक्स, क्या उसकी बैटिंग डायनामिक्स सस्टेनेबल हैं बड़ी क्रिकेट में, जहाँ पे टॉप बॉलर्स आएंगे और लाइवली पिच जो कि ड्रॉप इन पिच नहीं होगी? नहीं। उसने आसान कल जवाब है इसका। कुछ उसने ब्लाइंडिंग शॉट्स खेले, लेकिन कुछ ब्लाइंडेड शॉट्स खेले, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं चला देना। तो डोंट मेक हिम हीरो, ही शुड फॉरगेट अबाउट हिज 100। और अगर उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में सस्टेन करना है तो उसे टेक्निकली अभी बहुत काम करना पड़ेगा अपने ऊपर, वरना वो एक्सपोज हो जाएगा। जहाँ पे जो सारे काम करके आते हैं, वर्कआउट करते हैं बैट्समैन को, अभी ये नया है, अभी नया तो इस पे उनको शायद वर्कआउट हुआ नहीं है। वर्कआउट हुआ नहीं। दूसरा, पाकिस्तान की क्रिकेट अगर इसी तरह विम्सिकली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, नया टैलेंट लेके आना है, ये टैलेंट कभी भी, मैंने उस दिन भी कहा था आपको, साइंटिफिक टूल की इंटीग्रेशन और प्रोग्रेस जो है ना, ये वो ड्रिवन नहीं हो पाएगा जब तक नहीं होगा। सो वो आपको करना पड़ेगा, आपको प्रोसेस ड्रिवन क्रिकेट लानी पड़ेगी, आपको साइंटिफिक टूल्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि बाकी टीमें बहुत आगे चली गई। नुमान भाई, आप कहना चाह रहे हैं कि दिस वाज अ फ्लूक? No, it was not a fluke. It is flash in a pan. क्योंकि इंडिविजुअल प्लेयर पे उस दिन ड्रॉप इन पिच थी, छोटी बाउंड्रीज थी, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिल गया। वो लड़का जो है वो बिल्कुल डेस्परेट था, बिकॉज उसके लिए तो अब डू और डाई था ना, 2-0 कर चुका। नहीं, वो जो कहता है रिस्क फ्री इनिंग्स नहीं थी ये, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और क्रिकेट बोर्ड अभी इसका बड़ा क्रेडिट भी लेंगे और बहुत खुश भी होंगे, तो उनको क्या कहना चाहिए? चले वो ले लें, पर ये जो सुपर, लेकिन कल क्या होगा फिर? कल क्या होगा? क्या करेंगे? आगे वही प्रॉब्लम है, ये जो सुपरफिशियलिटीज है ना, इनकी वजह से कंसिस्टेंसी नहीं आती। और देखें, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपने ड्यूरेबल टीम बनानी है, विनिंग कॉम्बिनेशन बनाने हैं और वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट करना है, और वेस्ट इंडीज की तरह आपने बॉटम ऑफ द टेबल पैरिश नहीं होना, तो आपको वो काम करना पड़ेगा जो बाकी टीम्स करती हैं। आप वो नहीं कर रहे। सही। आप सिर्फ वो जो लड़के आपके पास अवेलेबल हैं, हाँ, ये स्किल सेट एक हद तक इनका है, और
एटीट्यूड बहुत अच्छा अच्छा है। चले नुमान भाई ये हारिस रऊफ ने और शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छा किया, तो क्या मतलब इन विकेट्स पे तो जितने ये वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं इतनी विकेट्स लेना कोई ऐसी बात नहीं है कि बड़ी कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उन्होंने दे दी है, या नहीं, कहा जाए? कल जो अच्छी चीज थी ना, हारिस रऊफ ने तो दोनों मैचेस में बहुत अच्छा खेला। पहले में पता नहीं इसको ड्रॉप क्यों किया था, बट कल शाहीन शाह अफरीदी और शादाब दे एक्चुअली बोल्ड रियली वेल। अच्छा, जब अबरार को प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने अच्छा किया, लेकिन वो क्योंकि उनकी तरफ से मार्क चैपमैन प्लेड अस्टाउंडिंग, वो जो 44 बॉल 94 था। लेकिन जिस तरह डैरल मिचेल को 10वें ओवर में आउट करने के बाद आई पर्सनली बिलीव कि आपके सीनियर बॉलर्स ने अपना रोल अदा किया। अगेन दिस इज हार्टनिंग, क्योंकि ये इनको ऐसे ही खेलना। दूसरा, कल आपकी टीम सिलेक्शन बहुत अच्छी थी कि आपने अब्बास अफरीदी को भी खिलाया, मोहम्मद अली की जगह नहीं बनती थी, और आपने कल जो है वो मतलब आपकी अच्छी चेंजेस थी कल, द वे यू ब्रॉट योर टीम बैलेंस। तो प्रॉब्लली दैट वाज द रीजन। और ये शायद 240 की विकेट थी जहाँ पे आपने 204 पे ग्राउंड भी रिस्ट्रिक्ट बहुत किया। छोटा था ना, मिड विकेट का देखें और ग्राउंड मैंने जैसे पूरा मैच देखा था ना, मुझे ग्राउंड में आधी छोटा था। मैं क्या बोले कि झूठ तो मैं बोल नहीं सकती, बता लेकिन रहा हूं ये कह रहे ग्राउंड छोटा था तो छोटा ही होगा। स्लैश किया एक और I आपका सही believe you. टाइम हो गया, उसके बाद छक्का हो गया। यहाँ मिड विकेट पे फ्लिक किया, हल्का सा छक्का हो गया। वही बात, ये कहानी है। जो ये कह रहे हैं ये भी सही है, और जो आप सोच रहे हैं वो भी ठीक है। वो भी ठीक है। क्यों नुमान भाई, सही कहा मैंने। हाँ हाँ, लेकिन ये है कि मतलब इसको हमें अंडर प्ले नहीं करना चाहिए। आप जीते हैं, आप सीरीज में लाइव हो गए हैं, लेकिन इस तरह आप कब तक। और न्यूजीलैंड की जो 6-7 कोर बनाते हैं प्लेयर्स, वो तो हैं भी नहीं, ठीक है ना। फिर आप एक और चीज़ देखें कि आप जो आई डोंट नो किस उसमें रहते हैं इल्यूजन में, कि आपकी बैटिंग फिटनेस, आपकी बॉलिंग फिटनेस, आपकी क्रिकेटिंग फिटनेस, आपकी मेडिकल फिटनेस, क्या आप compete कर पाएंगे जो अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। तो वो उसके लिए आपको अपने सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। ये आपकी डायरेक्शन को इतनी अच्छी है नहीं, ये नी जर्क रिएक्शंस पे अब जीत गए हैं तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए हैं, सवालों का जवाब नहीं होता तो आप टेबल के नीचे घुस जाते हैं। सो दैट्स नॉट द एटीट्यूड। आई थिंक आपको इवन क्रिकेट प्रेस बोर्ड कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे हैं कि स्कूल कॉलेजेस के बच्चों से टैलेंट हंट शुरू होगा, यानी स्कूल कॉलेजेस में जाएंगे बस। बिल्कुल, और आई थिंक ये जो हमारा PSL है उसमें तो ये कुछ हो ही रहा होता है, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे लेकिन अब tryouts ज्यादा कर रहे फोकस होते हैं करेंगे उसके स्कूल कॉलेजेस पे, वहां से टैलेंट PSL नादिया, PSL इसकी 20 और स्कूल कॉलेजेस की जो ये बात कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, टैलेंट स्काउटिंग बहुत अच्छी चीज़ होती है। लेकिन आपको एक चीज़ बताता हूँ, 1997-98 लिए। चाइना ने डिसाइड किया कि जो 2008 की ओलंपिक्स होंगी उसमें दे हैव बीट US। सही, तो उन्होंने उस वक्त बच्चों को बुलाया और एथलीट्स को बुलाया, और अमेट्योर एथलीट्स और प्रोफेशनल एथलीट्स की उन्होंने सेगमेंटेशन की, सही, अलग की। रिक्रिएशनल स्पोर्ट को अलग कर दिया, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स को अलग कर दिया। सही। जो जो प्रोफेशनल बच्चे पिक किए उन्होंने सिस्टमैटिकली, साइंटिफिकली, टूल ड्रिवन, प्रोसेस ड्रिवन उसमें डाला, और उनकी फिटनेस, उनकी स्किल्स, उनकी जिसे होनिंग करनी और थी वो की। काउंसलिंग, बिल्कुल काउंसलिंग बड़ी जरूरी है। और 2008 में दे एक्चुअली बीट US ऑन द मेडालियन टेबल। तो आप प्लान ऐसे करते हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने रेस लगाने फरारी के साथ जाना है और आप फिएट जो है उसकी मैकेनिकी करना शुरू कर। मतलब कि प्रिंसिपल बहुत फोकस्ड हो, आपके टीचर्स बहुत अच्छे हो, तब फिर बच्चे जो है वो सही डिलीवर भी करेंगे। आप इन बच्चों को अगर पिक भी कर लेंगे, टैलेंट तो है पाकिस्तान फिर में। उसके बाद अच्छा, आजकल जो स्किल है वो 25% रह गई है आजकल की मॉडर्न स्पोर्ट में। बाकी और कोलैटरल चीजें इतनी आ गई हैं, रोल ड्रिवन आपकी चीज है, रोल डिफाइंड आपको खेलना पड़ता है। तो इनको किस सिस्टम में लेके जाएंगे? आपके पास तो सिस्टम ही नहीं है, आपके पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर। देखें, दो किस्म के होते हैं, एक होता है जो आपने बना लिए स्टेडियम्स, और अभी आप कह रहे हैं आपने $10 मिलियन का प्रॉफिट भी ले लिया, वो पता नहीं कहाँ से लिया, लेकिन उसमें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। लेकिन एक होता है ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आपके पास है ही नहीं। आप तो दकियानूसी स्टाइल में चल रहे हैं, एडॉक बेसिस पे चल रहा है सारा, बिल्कुल ऐसे ही है, एडॉक ये मेरे ख्याल नुमान भाई ने रॉकी 4 देखी होगी, जिसमें सिल्वेस्टर स्टेलोन ने कैसे ट्रेनिंग की थी और वो रशियन ने कैसे ट्रेनिंग की थी। उसके पास बड़ा हाईटेक चीजें थी, वो बेचारा अपने ना लकड़ी पकड़ी उठा के गाड़ी के पीछे भाग के वो उसने एक अलग बड़ी रॉ ऑर्गेनिक ट्रेनिंग की और वो जीत गया। लेकिन वो बहुत पुरानी बात है, वो एक बंदा था कराटे किड वाला। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर इंडिविजुअल स्पोर्ट में एक सेंसेशन तो पैदा कर दी ना, जो जाके गोल्ड लेके आ गया जेवलिन में। जी, वो भी है।
तो बस इनको भी लग रहा है कि ये कुछ कर ही इस तरह कर लेंगे, देगा, चला उसने ही हसन ने कर दिया भाई, लेंगे। उस लड़के ने दिखा दी, मैजिक दिखाया, इन्होंने क्रेडिट ले लिया। बट सही बात है ठीक कि है ना? सिर्फ विल के ऊपर जो लेकिन- है आप नहीं जीतेंगे, आपको जीतेंगे। As a team साइंटिफिक खेलना पड़ेगा। ट्रेनिंग, आपका मुझे लगता है कि काउंसलिंग बड़ी इनकी सही होनी चाहिए कि ताकि प्रेशर ले सकें। और आप अल्फाजों से और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके और मुंह के फायर करके तो आप सिस्टम डेवलप नहीं कर सकते। बेहतरीन बेहतरीन बात। आपको ऑनेस्ट नादिया को हंसी आ रही है इसमें। ये मैं किसी ये इतना जबरदस्त आपने मुंह जुमला के फायर। बोला नुमान भाई, ये मैं अपने ड्रामे वाले शो में इस्तेमाल करूंगी इसका, जहाँ मैं जज हूँ। जरूर। मुंह के फायर, और वो ड्रामों में भी बहुत मुंह के फायर हो रहे हैं। आई लव इट नुमान भाई, बहुत सभी शुक्रिया। कर रहे हैं। और ये मुझे इनका अंदाज बड़ा पसंद है, जिस तरह ये बात करते हैं, बड़े लाइट मजे के। अगले दो T20 का बता मजे दें से नुमान समझ भाई, आती क्या है। है, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, कितने परसेंट है दे विल कम बैक हार्ड, दे विल कम बैक हार्ड। और ये अगर लड़कों ने इंटेंट और स्किल लेवल पे उनको मैच करने की कोशिश की तो शायद हम उनके नजदीक जा सकें। अब भी न्यूजीलैंड रिमेन्स द फेवरेट। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया